अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान का बबरकत महीना आने वाला है। 3 से 4 दिन ही रमज़ान को रह गए। तो रमज़ान के हवाले से जो मैंने प्री प्रिपरेशन की है तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान से पहले तैयारी करने का ये मकसद होता है कि चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं रमज़ान से पहले। दूसरे नंबर पर सस्ती होती हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि लॉकडाउन है तो कभी भी रमज़ान में भी लॉकडाउन लग सकता है, तो कोरोना की वजह से अवॉइड ही करना चाहिए बाहर जाने से। और नंबर 4 पर ये है कि आपके टाइम की बचत होती है। नंबर 5 पे आपकी एनर्जी बचती है, आप इबादत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं चिकन चाउमीन बनाने के लिए, पास्ता मैकरोनी बनाने के लिए, तो ये काम आ जाएंगी, या एग फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो अब मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। शामी कबाब ये है कि किसी भी किस्म के चावल हों, इसके अलावा सालन रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बना के रख दूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने चिकन और सारी चीज़ें गलाने के लिए रख दूँगी। तो इसके लिए चाहिए स्पाइसेस में लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी और कुटी हुई जो लाल मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें। तो ये स्पाइसेस वगैरह इसमें जाएंगे, तो ये अपने आप टेस्ट के मुताबिक और चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। इसके अलावा है लहसुन, अदरक, धनिया और हरी मिर्चें, प्याज है और खड़े मसाले। खड़े मसालों में जी दालचीनी है, इसके अलावा ज़ीरा है, खुश्क धनिया है और साबुत गोल जो काली मिर्चें होती हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ना तो कवर करके इन सब चीज़ों को गला लूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त ये शामी कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कवर करके जो आंच को मैंने लो करके इसको अच्छी तरह गला लिया। अब मैं कवर हटा के इसका पानी जो है वो ड्राई करूँगी। तो ये देखें पानी मैंने ड्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, वरना जो शामी कबाब है वो बहुत ही ड्राई बनेंगे। तो अब मैं जो हड्डियाँ वगैरह थी वो अलग कर ली हैं और सिल पे इसको पीस लूँगी। आप चाहें तो चॉपर में भी इसका मिक्सचर रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना सिल पे रेशेदार कबाब बनेंगे। तो मैंने 1/3 कप यहाँ ले लिया है, जिसे हम बेकिंग मेजरमेंट कप है, तो उसके मुताबिक मैंने ये शामी कबाब रेडी कर लिए हैं। आप कोई भी स्पून वगैरह ले लें, इससे ये है कि सारे एक जैसे रेडी होंगे। तो यहाँ शामी कबाब मैं ट्रे में रख रही हूँ और तकरीबन सारे शामी कबाब रेडी हो गए। इन्हें फ्रीज़ करूँगी और इसके बाद ज़िप लॉक बैग में मैंने इन्हें रख दिया है। तो पहले आपने फ्रीज़ ज़रूर करना है, फिर ज़िप लॉक बैग में रखना है। तो बस शामी कबाब हमारे रेडी हैं। तो नेक्स्ट जो मैं बनाने लगी हूँ वो है चिकन वेजिटेबल रोल्स बनाने लगी हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है, ऑयल डाल के चिकन की थोड़ी सी भुनाई की है। और वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। चिकन को मैंने अच्छी तरह गला लिया था और सब्ज़ियां ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर और इसके अलावा नमक। शिमला मिर्च और जो थी गाजर उसको मैंने चॉप किया था, और जो बंद गोभी है इसको मैंने स्ट्रिप्स की शक्ल में बारीक बारीक काट लिया था। तो इनकी 1 मिनट मैंने अच्छी तरह भुनाई की है और अब इसको कवर करके तकरीबन 1 मिनट तक इन्हें कुक करूँगी। इससे ये सब्ज़ियाँ अच्छी तरह गल जाएंगी। बहुत भी हमें इन्हें नहीं गलाना। अब इनका मिक्सचर मैं ठंडा करूँगी। अब ये इनका मिक्सचर ठंडा हो गया है, तो मैं अब इनके जो रोल बनाऊँगी। अच्छा, रोल की फोल्डिंग कैसे करनी है आप देख रहे हैं। इसके अलावा पानी और मैदे से ये मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया। आप चाहें तो खाली अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर ये बेस्ट होता है। तो इसी तरह मैं सारे जो रोल हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। इन्हें ये है कि पहले फ्रीज़ करूँगी, फ्रीज़ करने के बाद फिर ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। तो ये देखें सारे जो रोल हैं वो रेडी हो चुके हैं और इन्हें फ्रीज़ करने के बाद मैंने ज़िप लॉक बैग में रख दिया है। तो अब जो नेक्स्ट है वो मैं फ्रोज़न परांठे रेडी करने लगी हूँ। बहुत ही ये टेस्टी परांठे बनते हैं, आपने ज़रूर इन्हें ट्राई करना है। तो यहाँ जो मैंने 1 कप ले लिया है चक्की का आटा और 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। आप जो ये बड़ा मग होता है चाय वाला, मैंने यही लिया है। तो आटा डालने के बाद इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ तकरीबन
3 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, पानी अभी ऐड नहीं करना। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब नीम गर्म पानी से मैं इसको गूँधूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि जो हमारा आटा है वो पतला ना हो। तो यहाँ जो आटा है ये थोड़ी देर के लिए मैं गूँधूँगी और इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दूँगी। तो 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट दिया है। तो अब अच्छी तरह मैं इसको गूँधूँगी और इसके बाद फिर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर पेड़े बनाऊँगी। तो यहाँ मैं एयर टाइट कंटेनर में इसको रख रही हूँ, थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखूँगी 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ मैंने पेड़े बना लिए हैं, तकरीबन ये मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, 5 भी आप बना सकते हैं। अब इन सब की मैं रोटियां बना लूँगी। और ये है कि ये सहरी के वक्त जब आपको कभी देर हो जाती है, आँख आपकी लेट खुलती है, तो ये परांठे, फ्रोज़न परांठे बहुत काम आते हैं। तो सब की जो रोटियां हैं वो मैंने अच्छी तरह बेल ली हैं। अब एक मिक्सचर हमने रेडी करना है। 1 कप मैंने देसी घी लिया, उसमें 2 अदद टेबल स्पून मैंने डाली हैं मैदे की, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स किया। अब इन रोटियों पे हमने जो है ना बेली है ना, इन पे अच्छी तरह हमने ये देसी घी का मिक्सचर लगाना है। अब ये देखें, मैंने सारी रोटियों को अच्छी तरह बड़ी सी एक रोटी की शेप देनी है। अच्छी तरह मैंने इसको बड़ी सी शेप दे दी है। अब इस पे देसी घी का और मैदे का मिक्सचर मैंने अच्छी तरह लगा दिया और खुश्क मैदा मैंने स्प्रेड कर दिया है। तो ये देखें, मैं इस तरह रोल कर रही हूँ और अच्छी तरह इसको रोल करना है। तो अब इसके मज़ीद मैं पेड़े बनाऊंगी, और आपको जितने इसके पोर्शन बनाने हैं, छोटे या बड़े परांठे बनाने हैं, तो उस तरीके से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो देखें ये कितने लच्छेदार से परांठे बनेंगे आपके। और पेड़े जो मैंने आपको दिखाए हैं उसी से पता चल रहा है कि बहुत ही ये ज़बरदस्त परांठे बनेंगे। तो ये देखें, मैं ज़रा छोटी जो है शेप में परांठे बनाऊंगी। तो आपको जितने बड़े अगर बनाने हैं तो बड़े पेड़े लें। तो यहाँ बटर पेपर मैंने काट लिए हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ इन परांठों को कैसे करना है। तो यहाँ ये देखें, नीचे मैंने बटर पेपर रखा है, ऊपर मज़ीद एक बटर पेपर मैं रख रही हूँ। तो इसी तरह सारे जो परांठे ना इनकी लेयर्स में लगाती जाऊँगी। और ये देखें सारी लेयर लग गई है, और साइड से जो फालतू बटर पेपर है वो मैंने काट लिया है। तो बहुत ये ज़बरदस्त रहते हैं, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ज़िप लॉक बैग में मैंने इन्हें पैक कर दिया, और अब फ्रीज़ करूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इन्हें अब बनाऊँगी। और अब मैं बनाऊंगी आलू वाले समोसे। इसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, मटर भी बॉईल कर लिए हैं, और स्पाइसेस में जी जाएगा चाट मसाला, इसके अलावा जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। तो बहुत ही ये भी ज़बरदस्त आलू वाले समोसे बनते हैं। तो इन्हें भी मैं फ्रीज़ करूँगी। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने आलू और मटर में ऐड कर दिए हैं, और इन्हें अच्छी तरह मैं मैश करूँगी। और मैश करने के बाद हाथों की मदद से भी आपने इन्हें अच्छी तरह मैश करना है। तो मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून मैं ऑयल के ले रही हूँ, ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और ज़ीरे को मैं कुछ सेकंड के लिए भूनूंगी जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं होता, खुशबू नहीं आती। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटर और आलू का मिक्सचर, और इसकी मैं भुनाई करूँगी 4 से 5 मिनट तक। और हमारा मिक्सचर जो है आलू और मटर का वो पहले ही रेडी है, कुक है। तो बस इस ऑयल में इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसके समोसे बनाने हैं। तो मिक्सचर ठंडा हो गया, तो एक जो है समोसा पट्टी कैसे इसकी फोल्डिंग करनी है समोसे की, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मिक्सचर वही मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैदे और पानी का। और ये देखें, घर में आपके बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना समोसे रेडी हो जाते हैं। तो इन्हें भी आपने अच्छी तरह फ्रीज़ कर लेना है, और फिर इन्हें ज़िप लॉक बैग में पैक करना है। तो हमारे जो आलू वाले समोसे हैं वो रेडी हैं।
तो अब मैं बनाने लगी हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। और इसके लिए मैंने 4 गिलास पानी लिया और 250 ग्राम के करीब मैंने इमली ली है। और जब इसका आधा पानी रह जाएगा बॉयल्ड होने के बाद तो फिर मैं इसको छान लूँगी। और ये देखें हाफ़ पानी रह गया है तो इसको मैं छान रही हूँ और इसकी घुटनियाँ अलग कर देनी है। तो इसी तरह आपने मसलना है और ऊपर से पानी इसमें डालते जाना है। और मैं देखें ऊपर से पानी वगैरह डाल रही हूँ। गरम गरम इमली होगी तो ऊपर आपने पानी डालना है और तभी ये गुठलियाँ अलग होंगी। और ऑयल में ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। और स्पाइसेस में है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत जो गोल मिर्चें होती हैं वो कुटी हुई, सूंड का पाउडर और ज़ीरा। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। और ज़ीरे का जब कलर आ जाएगा, ये देखें आ गया, तो इसमें इमली का पल्प वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये देखें इसमें अब जो बाकी स्पाइसेस थे वो ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसको एक साइड पे रख दिया मैंने। तो हाफ़ कप के करीब शक्कर या गुड़ है तो आप वो ऐड करें। मेरे पास शक्कर है तो मैंने वही ऐड किया है। तो अब कॉर्नफ्लावर मैं ऐड कर रही हूँ और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना वरना लम्स बन जाएंगे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारी इमली की चटनी है वो रेडी हो गई है। आजकल जो टमाटर हैं बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेड रेड आए हुए हैं। तो इन्हें कैसे सेव किया जाए मैं आपको तरीका बताती हूँ। ऊपर से देखें मैंने टमाटरों को 2 कट लगा लिए हैं। और अब इन्हें मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और पानी में डाल रही हूँ और 12 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह गलाऊंगी। और ये जो मैंने ऊपर कट लगाया है इससे ये होगा कि जो इसका छिलका होगा वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें अच्छी तरह 12 मिनट तक कुक करूँगी। तो ये देखें अच्छी तरह ये कुक हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें ठंडा करूँगी, एक ट्रे में निकाल रही हूँ मैं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनका जो ये छिलका है ना बहुत अच्छी तरह और इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये है कि सब्ज़ियां जो होती हैं रमज़ान में बहुत महंगी हो जाती हैं। तो टमाटर तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स रमज़ान में महंगे होंगे, तो आप रमज़ान से पहले इस तरह इन्हें सेव कर सकते हैं। तो ये छिलका देखें इजीली रिमूव हो रहा है। तो इस तरह मैं सारे टमाटरों के छिलके उतार रही हूँ। और उतारने के बाद इन्हें मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह मैश करूँगी। तो हैंड ब्लेंडर की मदद से बहुत मुझे आसानी हो गई है। तो कोई भी चीज़ मुझे मैश करनी हो, ब्लेंड करनी हो तो बहुत इजीली हो जाती है। रमज़ान से पहले ये है कि आप सब्ज़ियां वगैरह काट के ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़ कर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि रमज़ान में ये है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है हर चीज़। तो जो चीज़ आप सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं तो वो कर लें। तो ये देखें सारे टमाटरों का पेस्ट बन गया और ज़िप-लॉक बैग में मैंने सेव कर लूँगी। और इसके बाद बारी आ जाती है धनिया पुदीने की चटनी की। इसके बगैर तो आपको पता है रमज़ान नामुकम्मल है। आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं और दही में मिक्स करके पकोड़ों के साथ, चिप्स फ्राइज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और इसके अलावा लहसुन लिया है। स्पाइसेस में मैंने लिया नमक, इसके अलावा ज़ीरा लिया है और अनारदाना लिया। आप अनारदाना का पाउडर भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इन्हें ब्लेंड करूँगी। तो अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए धनिया पुदीने की चटनी को फ्रीज़ करना है तो नमक आप मत डालिएगा। तो यहाँ देखें सारी जो चटनी है वो बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो मैं इसको एक जार में सेव करूँगी। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये रमज़ान में तकरीबन थोड़े ही दिन निकालेगी और रमज़ान भी करीब है, तो इस वजह से मैं जार में रख रही हूँ। अगर आपने लंबे अरसे तक रखनी है तो इसको फ्रीज़ कर लें और हमारी ज़बरदस्त सी चटनी जो है रेडी है। और अब बारी आती है ज़ीरा रोस्ट करने की। तो ज़ीरा मैं रोस्ट कर लूँगी और क्रश कर लूँगी, क्योंकि दही बड़ों का जो मज़ा है ना वो ज़ीरे के बगैर आता नहीं है।
तो ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। ये देखिए मैंने अच्छा सा इसको कलर दे दिया है। तो एक खुली सी प्लेट में मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। और अब मैं रोस्ट करूँगी खुश्क धनिया। ये भी जो है ना, किसी भी आप कोरमा वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। इसे क्रश करके या इसका पाउडर बना के आप डालें तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है और दोनों जो चीज़ें हैं वो ठंडी होने के लिए मैंने रख दी हैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इन्हें जार में डाल दूँगी। अब बारी आ जाती है पापड़ी की। पापड़ी के लिए जो 1 कप मैदा चाहिए और हाफ़ कप सूजी चाहिए। इसके अलावा नमक है, अजवाइन है और ज़ीरा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैं घी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप जो रेगुलर ऑयल होता है वो ऐड कर लें। तो नीम गर्म पानी से अब जो इसका आटा मैं गूँधूँगी, और आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। पतला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देना है और इतनी देर में ऑयल में हल्की आंच में गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जो हमारा आटा है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसकी 3 जो रोटियां बनाऊंगी और गोल शेप इनको दूंगी। एक कोई भी आप किसी भी जार का ढक्कन ले सकते हैं, उससे शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी रोटियां तैयार करूंगी। तो मैं 3 रोटियां तैयार कर रही हूँ। तो ख्याल रखना आपने पतली पतली रोटियां तैयार करनी है, क्योंकि अगर मोटी रोटी तैयार करेंगे तो उससे ये है कि पापड़ी आपकी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो मैं पतली पतली 3 रोटियां तैयार करूंगी। और फिर ये देखें मैंने जार का ढक्कन लिया है, प्लास्टिक का है, तो इससे मैं इन्हें शेप दे दूंगी। तो इस तरह या आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, उससे आप शेप दे सकते हैं। तो नहीं तो आप रोटी बेल के तो छुरी से आप सीधा जो है स्ट्रिप्स की शक्ल में इन्हें काट सकते हैं। तो ये देखें बहुत इजी जो है ना, घर में पापड़ी रेडी हो जाती है। बाहर की पापड़ी से घर में जो पापड़ी रेडी होती है बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अब देखें पापड़ी बिल्कुल जो है रेडी है तैयार होने के लिए। तो ऑयल में ये मैं डाल रही हूँ, तो बहुत ही ये ज़बरदस्त रेडी होती है। तो जो किचन टॉवल पेपर है वो मैंने निकाल दिया है। तो बस सारी जो है ना फ्राई करके मैं इन्हें सेव कर लूँगी। पूरा रमज़ान में इसको यूज़ करूँगी। आपको पता है रमज़ान में जो है ना चना चाट बहुत बनती है। तो अगर पापड़ी आपकी घर में रेडी है तो जो चाट का ना मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इसी तरह सारी पापड़ी में रेडी करके एक एयर टाइट जार कंटेनर में मैं इसको सेव कर लूँगी और पूरा रमज़ान आराम से इसको यूज़ करूँगी। और इसके बाद बारी आती है फ्राई ऑनियन की। तो ये है कि बिरयानी जो है ना मेरे घर तो बहुत ज़्यादा बनती है। रमीज़ को पसंद है, मोहम्मद इलाफ को पसंद है। तो फ्राइड ऑनियन घर में मैं ये है कि बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और फ्रीज़ ना भी करें आप, इसे फ्रिज में भी रख लें तो एयर टाइट कंटेनर में, तो ये ख़राब नहीं होती। लेकिन मैं फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ तकरीबन 1 kg के करीब मैंने ऑनियन लिया है और इसे मैं बारीक बारीक मैंने काट लिया है। और एक कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो जब ये अच्छी तरह बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मुनासिब गर्म होना चाहिए। तो इसमें मैं सारा जो प्याज है वो ऐड कर रही हूँ। और बेहतर यही है कि आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें। बहुत अच्छे ये देखें ये प्याज फ्राई हो गई है। आप कोरमे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सालन में यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर बिरयानी के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो इसका जो ऑयल है आपने अच्छी तरह वो करना है,
ख़त्म करना है। और ये देखें एक ट्रे में मैंने इसको फैला लिया है। इसे अच्छी तरह मैं ठंडा करूँगी तभी ये क्रिस्पी होगा। और ऑयल इसका मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, ये ठंडा हो गया है। मैं अब ज़िप लॉक बैग में रख रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और रमज़ान में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको यूज़ करूँगी। और जो हमारा फ्राई ऑनियन है वो भी रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है गरम मसाले की। तो गरम मसाले में मैंने सूखा धनिया भी ऐड कर लिया था, क्योंकि बाज़ार से मैंने मंगवाया था तो सूखा धनिया नहीं था, खुश्क धनिया। तो वो भी मैंने साबुत खुश्क धनिया इसमें डाल दिया और इसको भी मैं पीस के रख लूँगी, क्योंकि रमज़ान में गरम मसाले की ज़रूरत पड़ती है और जो खाने का जो मज़ा होता है ना वो गरम मसाले से दुबाला हो जाता है। तो इसी तरह सारा जो मसाला मैंने अच्छी तरह पीस लिया है और इसे भी एयर टाइट कंटेनर में मैं रख लूँगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त घर में हमारा जो है ना होममेड मसाला गरम मसाला रेडी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गरम मसाला भी रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट की। तो अब मैं वो रेडी करूँगी। तो यहाँ मैंने लहसुन और अदरक अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसे अच्छी तरह मैंने ड्राई कर लिया है और ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें ज़बरदस्त सा लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी हो गया है। तो इसको भी एक जो है ना शीशे के जार में मैं रखूँगी, क्योंकि दूसरे प्लास्टिक वाले जार में नहीं रखूँगी, उससे ये पेस्ट ख़राब हो जाता है। ये सिर्फ जो पेस्ट है ना ऑयल में रेडी होगा। ये देखें मैंने ऑयल डाला है और लहसुन अदरक डाला है, तो इसकी वजह से ऑयल की वजह से जो हमारा पेस्ट है ना वो ख़राब नहीं होता और ये बिल्कुल काला नहीं होगा। आप जब जितना अरसा चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रेडी हो गया है। और आपको पता है कि रमज़ान में कुकिंग बहुत होती है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत तो रहती है। इसके बाद जी चने रात को मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगो लिए थे और अब मैंने अच्छी तरह बॉइल्ड करूँगी। मैंने नमक ऐड कर लिया है, प्रेशर कुकर में बॉइल्ड करूँगी और मैंने इन्हें अच्छी तरह बॉइल्ड कर लिया है। जब ये ठंडे हो गए हैं तो इसी तरह मैंने ज़िप लॉक बैग में इन्हें अच्छी तरह पैक कर लिया, पैकेट बना लिए। रमज़ान में चना चाट बहुत बनती है, तो उसके लिए अगर आप इस तरह चने बॉइल्ड करके वाइट चने रख लेती हैं तो बहुत ही सहूलत रहती है। और अब बारी आती है कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जैसे बनाना वगैरह है और स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो ये फ्रीज़ कर लूँगी। और शेक वगैरह बनाना हो तो ये है कि फ्रीज़ हुए हुए हैं तो आप फटाफट शेक वगैरह बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि मैंने रमज़ान से पहले क्या क्या तैयारी की। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ टिप्स मिली होंगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।